मैं आज यहाँ पे आया हूँ साजिद भाई के साथ में। जब मुझे पता चला, एक्चुअली मेरा नाम एडवोकेट अमर गोसल है और ये एडवोकेट यूसुफ भाई है। तो जहाँ जब हमें पता चला, हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे जाके देखा तो ये इजाज भाई के घर के बाहर 10-12 पुलिस वाले और 2 लेडीज कांस्टेबल थी या पता नहीं, सब पुलिस के ड्रेस में थे नहीं। और यूसुफ भाई ने उनसे पूछा, अगर आप किस लिए आए हो यहाँ पे, अगर आके आप घर के अंदर आपको क्या है, तो बोले यहाँ पे हमें कुछ कंप्लेंट आई हुई है कि यहाँ पे हमें ड्रग्स है घर के अंदर। तो ये वकील साहब ने उनको बोल दिया, ठीक है फिर आपको करना है, आपको जो करना है तो फिर आप सर्च वारंट रहे या फिर आपके पास कौन सा एविडेंस है जो कि आप घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो ये बात करने के बाद उन्होंने कुछ ठीक से जवाब दिया नहीं। बाद में ये एडवोकेट साहब क्या बोले, आप बताएंगे आगे क्या हुआ। उसके बाद में उसमें से पीआई वाक करके एक ऑफिसर था, उसने मुझे ही थ्रेटन किया कि मैं तुमको बुक कर दूंगा, पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो ड्यूटी करने के लिए। वैसे मैंने पूरी जितना इंसिडेंट हुआ उसकी रिकॉर्डिंग प्रिजर्व किया है, तो ऐसा तो कोई मुझे नहीं लगता है जो मैंने लॉ को हाथ में लिया। बल्कि मुझे इतना उम्मीद है कि अगर सीनियर साहब या हमारे हायर पुलिस अथॉरिटीज अगर चाहेंगे तो इस तरीके की जो गुंडागर्दी पुलिस की चल रही है उस पर रोक लगाया जाए, और कोई भी कंप्लेंट करता है तो ऐसे किसी के भी घर पे ना जाए। कोर्ट का माध्यम है, कोर्ट से आप सर्च वारंट ले सकते थे, आप कोर्ट के परमिशन के साथ आप एंटर कर सकते थे, और आप कुछ सर्च करना था, अगर आपको कुछ मिलता आप रजिस्टर कर सकते थे। लेकिन आपने यहाँ करके ये दिखाया कि नहीं हम तो दादागिरी करेंगे। और भाई की गैर मौजूदगी में, हाँ, और जब भाई है नहीं, उनकी वाइफ और उनके बच्चा अकेले हैं घर में, उस वक्त आप रात में 10 बजे आप किसी के घर पे ऐसा जाएंगे, वो भी अच्छी सोसाइटी में, तो उससे क्या एक इमेज जाएगा वो भाई की इमेज को खराब करने के लिए। और जो भाई ने एक स्पीच दिया था जो कि सबको मालूम है, हालिड जो बेच रहे काऊ की इस चमड़ी का, काऊ स्किन का, जो कि हमको बड़ा तकलीफ होता है कि हमारे कोई हिंदू भाई उसे अपना भगवान मानते हैं, तो भाई ने हक की आवाज उठाई तो उसे ही दबा दिया। और कुछ गुंडेगर्दी करने लगे, कुछ प्रमोद दुबे जैसे लोग वहाँ यूपी से धमकी देने लगे रिवॉल्वर दिखा करके। सोनू निगम साहब को कोई कुछ नहीं बोला, बल्कि सोनू निगम साहब के लिए पुलिस ने प्रोटेक्शन दे दिया, और उल्टा पुलिस के साथ में वो घूम रहे हैं और इनकी जान को खतरा है, खुलेआम बंदूक दिखा रहे हैं, इनकी जान को खतरा है, कोई प्रोटेक्शन नहीं, और उल्टा पुलिस दादागिरी कर रही है घर के बाहर आकर के। तो ये सरासर गलत है। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और सेकुलर कंट्री है, सबको आवाज उठाने का हक है। जो आवाज उठी है वो हक की है। अगर उसने कुछ गलत बोला है एजाज भाई ने तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, पर आज दिन तक उस पर ना एक्शन लेते हुए ये सारी चीजें करके कुछ मतलब नहीं है। इससे गलत मैसेज सोसाइटी में जा रहा है और इससे लोगों को डर रहेगा, फिर कोई भी हक की आवाज नहीं उठाएगा। साजिद भाई आप बोलिए आगे क्या बोलूं, बताइए। फ्रेंड्स और फैन से रिक्वेस्ट अरे भाई के बारे में सपोर्ट करो। मैं कहीं मीटिंग में बैठा हुआ था, मुझे भाई का फोन आया कि ऐसी बात, हमारे घर पे कोई भी नहीं है, हमारे बीवी बच्चे हैं। तो 8-10 पुलिस वाले, जब मैं आया घर पे एंट्री किया तो 8-10 पुलिस वाले ऑलरेडी पहले से थे। तो मैं गया, मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम था, बोलते नहीं कुछ भी नहीं। बट उनके घर में वो एंट्री करने के लिए बार बार बेल मार रहे थे कि मुझे एंट्री करना है किसी भी तरह से, और उनके हाथ में बहुत सामान थे। बट अगर दरवाजा खोल दिया जाता तो कोई सामान वो ले जाके रख देते, उसके बाद बोलते इनके घर में ये मिला, उनको पता देता। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कभी भी हक की लड़ाई लड़े हैं, हक के लिए उन्होंने बंदे ने आवाज उठाई। कभी भी उस बंदे ने कभी किसी हिंदू भाई को गाली नहीं दिया, कहीं मुस्लिम भाई को गाली नहीं दिया। हाँ, जो उसको गाली देता उसको बंदे ने गाली देता। हक के लिए लड़ा बंदा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरह के भाई लोग रहते हैं, हर तरह के रहते हैं। यहाँ पे हमारा देश है, हमको हक है, पूरी आजादी है यहाँ पे बोलने के लिए। हमारी आवाज को दबाया नहीं जाए प्लीज। और इसको बोलना एजाज भाई के सब फैंस, फ्रेंड्स और जितने भी सपोर्टर्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को जितना हो सके शेयर करो और जितना हो सके इस चीज में उनका साथ दो, बिकॉज वो बंदे ने हमेशा आप लोगों के लिए आवाज उठाया है और वो हमेशा उठाता रहेगा। तो मेरी सब फैंस और उनके फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बढ़ चढ़ के इसमें साथ दीजिए। अगर उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग के साथ की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। और बोलो। अगर एजाज भाई पे कार्रवाई की गई तो मुंबई पुलिस की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी इंशाल्लाह। और सारे मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है कि सब लिखो आई स्टैंड विद एजाज खान। 1 नंबर मानस का सपोर्ट करो, क्योंकि यहाँ सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ हक की लड़ाई लड़ रहा है वो बंदा। प्लीज आई स्टैंड विद एजाज खान। कल 6 बजे ट्विटर पे ट्रेंड रहेगा, आई स्टैंड विद एजाज खान और मुंबई पुलिस सेम। उमर भाई बोलो ना। बोलो ना।
अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सबको मैं मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब कहना चाहता हूँ। और ये हमारे भाई ने कुछ गलत नहीं कहा। देश में जितना अधिकार एक हिंदू का है, जितना अधिकार एक मुसलमान का है, जितना अधिकार एक सिख का है, जितना अधिकार एक ईसाई का है, हर किसी का उतना अधिकार है भारत देश में। तो हमारे भाई ने एक आवाज उठाई थी अजान, जैसे कि सोनू निगम ने कहा था कि अजान मत करो। 1700 साल से हिंदुस्तान में एक मुस्लिम 1700 साल से हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं। कभी हिंदुस्तान में किसी ने ये बात नहीं कही कि अजान नहीं होगी, हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तानियों के लिए खतरा हो गया। पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि आज मुसलमान खतरा हो गया हिंदुस्तान के लिए। अरे मुसलमान खून बहाता है हिंदुस्तान में, हमेशा बहाते चले जाएंगे हम लोग खून। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्यार भरा एक मेरे को सबको ये करता हूँ कि भैया इस तरह का जो है ये हिंदू मुस्लिम का विवाद ना फैलाएं, अपना प्यार मोहब्बत से रहें भारत में। और भारत में इसको जो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, इतना खूबसूरत देश है हमारा भारत, इसको प्यारा रहने दें, इसमें खलल न डालें। चार नेताओं की बातों में ना आए। और चार नेता तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जैसे उस समय भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया था, हमें आपस में भाइयों भाइयों को लड़ाया था। तो इस तरह से भाई लड़ाने का काम ना करें, प्यार से रहें भारत में। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माशाल्लाह खुशी से रहें, सब ठीक से रहें। और इस तरह से आधी रात में एक अच्छे इंसान को, जो भारत का एक अच्छा नागरिक है, जो सत्यवादी है, सत्य बात कहता है, अच्छी बात कहता है, उसको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। उसको परेशान ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। ये इंडिया की सच्चाई है कि कभी भी एक मुसलमान सच भी बोलता है तो उसको ये तकलीफों का सामना करना पड़ता है। क्या कहें कि इतना फर्क है कि सोनू निगम ने कुछ बोला तो उसके घर के बाहर पूरा पुलिस स्टेशन सिक्योरिटी में है, और एजाज भाई ने कुछ सच बोला तो पुलिस वाले ये चाहते हैं कि हमको बस चेक करने दो और हम ही कुछ कर दें और एजाज भाई को अंदर कर दें। अभी ये भी खबर आई है कि दिल्ली से भी आ गई है पुलिस की एक टीम, यूपी से भी आ गई है। तो ये जो भी किया जा रहा है वो बामकसद किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे, जिसके साथ अल्लाह पाक है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सरकारें तो आती है और जाती हैं और जाती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। देखते हैं, दुआ में याद रखिए, सबकी दुआ की जरूरत नहीं चली, कांग्रेस का 60 साल नहीं चला तो ये 10 साल मोदी की 5 साल क्या चलेगा। इंशाअल्लाह मुल्क में सब खैरियत है, बस सियासतों को खून चूसने की आदत है और कुछ नहीं है। बस दुआ में याद रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा।